आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे लर्न विद गुरुजी। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे नल और टंकी पाइप और आज हम जो देखेंगे हम कुछ प्रश्न देखेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, नल और टंकी के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसका हम बेसिक समझते हैं। देखिए जैसे कि हमने वर्क एंड टाइम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूले का याद रखना है। कुछ कैपेसिटी ऑफ टैंक, किसी टंकी की क्षमता जो मतलब टोटल वर्क, उसको हम टोटल वर्क कहेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा एफिशिएंसी ऑफ पाइप, एफिशिएंसी ऑफ पाइप इनटू टाइम। ये फार्मूला दोस्तों हमको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग यूज़ करेंगे। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी रखते हैं, टी इक्वल टू ई इंटू टी, जो हमने वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है। जब भी टंकी में पानी हम फिल कर रहे होंगे, जब भी हम टंकी में पानी फिल कर रहे होंगे तो हम प्लस साइन लेंगे। लेकिन अगर हम टंकी से पानी निकाल रहे होंगे, ठीक है, टैंक एम्प्टी कर रहे होंगे, ठीक है, एम्प्टी कर रहे होंगे, खाली कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमें साइन कौन सा लेना है, माइनस लेना है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता चल गई। अगर आप, हमें पता है एलसीएम अगर टाइम का लेते हैं तो हमको टोटल वर्क निकल के मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भी अगर नल और टंकी के क्वेश्चंस को हम लगाते हैं तो हमको ये चीज़ बहुत ध्यान रख के करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमको बहुत ध्यान से करनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे कि चलिए यहीं पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे कि ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी है और इसमें ना, इसको फिल करने में, इसमें हम पानी डालते हैं तो ये 10 मिनट लेगा, 10 मिनट में इसको फिल करने में लगता है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा छेद हो जाता है। ठीक है, छोटा सा छेद हो जाता है और ये इसको खाली करने में 12 मिनट लगता है। इसको भरने में होगा तो प्लस होगा, क्योंकि इसमें जा रहा है पानी तो प्लस, निकल रहा है तो 12। ठीक है, 12 मिनट ले रहा है। तो कह रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो इसको फिल करने में कितना समय लगेगा। देखिए T1 यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम T1 और T2 का लेंगे तो कितना टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, 12 है तो 12 सबसे बड़ा नंबर है। 12 के 10 से भाग होगा, नहीं होगा। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 12 10 से भाग होगा, नहीं होगा। 3 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 36 आएगा। 4 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 60 आ जाएगा। 60 जो होगा 10 से भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ठीक है, T1 लिखा, T2 लिखा था ना। तो हमें टोटल वर्क कितना आया, 60 आया। तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 को कितने गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे कितना था, 12 था। तो 12 में कितने गुणा करेंगे, 5 करेंगे। देखिए, ठीक है, तो इनकी ये इंडिविजुअल इफिशियंसी निकल के आ गई। ये क्या हमारे पास इफिशियंसी निकल के आ गई, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, इतना क्लियर हो रहा होगा। अब हमें यह फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें पूछा गया कि कितनी देर में ये इसको फिल करेगा। तो फिल करने की एफिशिएंसी कितनी आई है, 6 आई है। तो 60 है। ठीक है, इसका इन दोनों की एफिशिएंसी, ये प्लस ये कितनी एफिशिएंसी है, ये पूछ रहा है कि इन दोनों को अगर खोल दिया जाए तो कितनी देर में इस टैंक को फिल होगा। ठीक है, ये तो कर ही रहा था 10 मिनट में, ये 12 मिनट में। तो इन दोनों का ये एफिशिएंसी माइनस में हो जाएगी। तो ये प्लस एफिशिएंसी, ये माइनस एफिशिएंसी, तो नेट एफिशिएंसी कितनी आ गई। नेट एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे, एफिशिएंसी नेट तो कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। +1 में हमारे पास कितना मिनट है, 60 मिनट है। 60 मिनट को अगर हम 1 से वो डिवाइड कर देंगे तो कितने देर आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में टैंक को अगर ये दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो इस टंकी को फिल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं, ऐसा ही दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये हम सब लोग देख लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को। आगे का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना। ठीक है,
कमेंट कर देना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, कौन इस वाले को हटा दे रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं। बाकी इसी में हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 हमने देख लिया, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एक पाइप है, ठीक है। पाइप ए नॉर्मली टेक्स अ टैंक इन फ्लावर, कोई एक पाइप ये ए है, मान लेते हैं ये कोई एक पाइप ए है, ठीक है, ये ए पाइप है और ये हमारा टैंक है, ठीक है, ये हमारा टैंक है। अब इसमें से इसमें पानी जा रहा है, ठीक है, इसमें पानी जा रहा है इसका, ठीक है, इसमें फिल कर रहा है, ये गिर रहा है पानी, ठीक है, पानी फिल कर रहा है, ठीक है, इसमें भाई फिल हो रहा है भाई, ठीक है, समझ गया। फिर कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई लीकेज हो जाता है, यहाँ पे कोई एक लीकेज हो जाता है, ठीक है, लीकेज हो गया, फिर कह रहा है इट टेक्स 2 आवर एक्स्ट्रा टू फिल, मतलब 2 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये पहले कितने ले रहा था, ये पहले ले रहा था 6 घंटे ले रहा था, 6 आवर्स ले रहा था, ठीक है। बाद में ये जब छेद हो गया है तो ये कितना लेने लगा, ये मान लेते हैं यहाँ से एम्प्टी हो रहा है कुछ, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कुछ एम्प्टी हो रहा होगा ना, यहाँ से निकल रहा होगा, तो ए माइनस बी कर देंगे तो कितना होगा, 8 घंटे ले रहा है फिल होने में। अब कितना ले रहा है ये, 8 घंटे ले रहा है पाइप फिल करने में इसको, ठीक है। तब कह रहा है कि ये बताइए कि इफ द टैंक इज फुल हाउ मेनी टाइम विल टेक टू एम्प्टी इट्स ड्यू टू लीकेज। तो कह रहा है कि अब ये if the tank is full then how many time will take to empty is due to, अब ये टैंक को कह रहा है कि अगर फिल कर दें, हम टैंक को पूरा फिल कर दे रहे हैं, ये टैंक पूरा फिल हो गया है, ठीक है। अब हमको ये बी वाले से हमको ये निकालते जा रहे हैं पानी, तो ये कितनी देर में निकाल पाएगा, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, ठीक है, बी का टाइम पूछ रहा है, ये कितनी देर में खाली करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये टाइम दिया गया T1 ये दिया गया है, यहाँ पे ये T2 दिया गया है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, T1 और T2 का एलसीएम लेंगे। 8 है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 8 है, 8 के 6 से भाग भाग नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16 हो जाएगा, 16 6 कटेगा, नहीं कट पाएगा, 3 जा करेंगे तो 24 आएगा, 24 इससे कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये ए लिख रहे हैं और यहाँ पे ए माइनस बी का लिख ले रहे हैं, टोटल कितना है 24 आया, वर्क टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ले रहा था 6 ले रहा था, यहाँ पे कितना ले रहा था 8 ले रहा था, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4, है ना, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी निकल के आ गई, ये टोटल वर्क निकल के आ गया, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है, इंडिविजुअल। देखिए ये एफिशिएंसी ए माइनस बी की है, ये ए की है। अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए में से ए माइनस बी माइनस कर दें तो कितना आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी निकल आएगी। ए में से ए माइनस बी की एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस बी, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे एफिशिएंसी ए की कितनी थी 4, 4 माइनस कितना कर देंगे 3, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बी की कितनी निकल के आ गई, बी की एक निकल के आ गई। बी की एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी क्योंकि ये लीकेज कर रहा है, ठीक है, लीकेज कर रहा है, तो ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब देखिए बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई, टोटल वर्क हमें 4 मिनट्स मालूम है, 24 मिनट्स डिवाइड बाई 1 कर देंगे तो बी कितनी देर में खाली करेगा, 24 मिनट्स में इसको 24 सॉरी ये आवर्स में था, ये आवर्स में है ना, तो ये 24 आवर्स लगेंगे, तो 24 आवर्स में इसको टैंकी को खाली करने में इसको समय लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आगे भी 1-2 क्वेश्चंस और लगाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम नल और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट यही रहेगा, खाली में प्लस फिल करना है तो प्लस लेना है, यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, फिल करना है तो प्लस करना है और एम्प्टी करना है तो माइनस करना है, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट लिख दिया हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको बांध के रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस में भी हम देखते हैं। जैसे कि अगर बोला जा रहा है इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, हमको एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि 2 पाइप हैं, ठीक है, 2 पाइप हैं, ए है और बी है, ठीक है, 2 पाइप हैं, ये दोनों पाइप बना लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, ये दोनों पाइप है, नल है एक तरीके से समझ लो। एंड कैन फिल अ टैंक इन 40, ये 48 मिनट में भर रहा है, ठीक है। और ये जो फिल कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, फिल कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है, फिल कर रहा है, तो 66 मिनट ले रहा है, ठीक है, ये फिल कर रहा है।
and if both are open simultaneously, after how many minutes should be pipe be closed so that the tank can fill in 32 minutes। तो कह रहा है बी को हम कब कितने टाइम अभी से चल रहा है, ठीक है, एक टाइम पे हमने बी को यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे ए चल रहा होगा केवल, है ना, यहाँ पे ए चल रहा होगा, यहाँ पे बी, यहाँ तक ए प्लस बी चल रहे थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैसे कब क्लोज कर दिया जाए सो दैट टैंक कैन बी फिल्ड इन 30 मिनट 2 मिनट्स, और इसको टोटल जो समय लेना चाहिए, इसको टोटल जो समय लेना चाहिए वो बोल रहा है 32 मिनट्स में ये टैंक फुल हो जाना चाहिए। टैंक फुल हो गया मान लो, तो यहाँ पे कितना 32 मिनट्स लिया है इसने टोटल, है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने कितने समय बाद, ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद इसको बंद कर दिया जाए, T2 पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए इसमें क्या करना है, हमें टाइम, इन दोनों का टाइम पता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 528 निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकालना आता है ना ऐसे, 48 इसको 66 ऐसे करके ना डिवाइड करते चले जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई में फैक्टर करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसकी, ठीक है, ये क्लियर हुआ मेरे ख्याल से, चीज़ क्लियर हो रही होगी। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। 528 को डिवाइड करेंगे अगर हम 48 से, है ना, 48 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी इंटू 11 आ जाएगा। और इसको अगर डिवाइड करेंगे 528 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी 8 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पूछ रहा है ए वर्किंग टिल एंड, ए जो है देखो यहाँ से यहाँ तक ही काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी वही रहेगी इनटू ये 32 जितना टोटल वर्क दिया गया है। तो इफिशियंसी निकल गया, टाइम निकाला, और 528 कितनी देर चला है ये, तो ये 5352 सॉरी, टाइम दिया गया ना 32 मिनट तक ही काम चलना है, तो 32 मिनट चल रहा है, तो 32 मिनट चलेगा तो ए पाइप, तो ए पाइप कितना चल गया 352, टोटल वर्क कितना था 528, तो 528 को 352 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 22, सॉरी इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 528 माइनस करेंगे 352 से, तो आ जाएगा हमारा 176 निकल के आ जाएगा, 176 निकल के आ गया। 176 निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, 176 निकल के आ गया, हमें क्या करना है, हमें बी की एफिशिएंसी में पता है 8 है, तो 8 कितनी देर चल रहा होगा, ठीक है। तो इसको टीबी का टीबी कुछ चला होगा, टीबी इनटू एफिशिएंसी 8 दी गई है, और ये कितना गया है, ये इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बचा है 176 से वर्क करना है, तो टीबी कितना चलेगा, ये इसको डिवाइड मार देंगे इससे 8 से, इससे डिवाइड मारेंगे तो 22 मिनट, तो 22 मिनट निकल के आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद, और नहीं दिख रहा तो आप देख लो, शायद दिख रहा होगा आप सही से क्लियर, ठीक है। तो ये टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप मैं सब शायद आप लोगों को समझाने में ये चीज़ अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो आप शायद समझ पा रहे होगे कि ये T2 टीबी जो है ये कितना टाइम लेगा, ठीक है, ये टीबी, ठीक है, तो टीबी यहाँ पे कितना टाइम लेगा ये समझ में आ रहा है, 22 मिनट्स लेगा। अब कितनी देर में अगर नल को हमें बंद करना है, ठीक है। तो ये नल और टैंक के, नल और टंकी के कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे कॉन्सेप्ट और भी हम लेके आएंगे आगे दोस्तों, और आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।